हेलो फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके लिए लिस्ट लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने एक लिस्ट डाली थी और ये क्लियर लिस्ट आएगी, इसमें सबके नाम आपको दिख जाएंगे। ये जो लिस्ट है ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की प्राइमरी टीचर्स की जो लिस्ट थी वही लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके देख कर आ रहा हूँ और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम और स्थायी पता, गृह जनपद, ठीक है। तो इससे आपको इजीली पता लग जाएगा। ये मैं आराम से दिखा रहा हूँ ठीक है, देखते रहिए। इससे जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी वो थोड़ा फास्ट करके दिखाई थी, ठीक है, तो उसमें शायद ना दिख रहा हो, लेकिन ये वाली लिस्ट जो है मैं आराम से दिखा रहा हूँ आपको। और इसके बाद एक हरिद्वार की लिस्ट भी आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी लिस्ट जो हैं वो आपको मिल सकें टाइम पे, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 13 तारीख तक है आपके पास सिर्फ टाइम, ठीक है। 13 नवंबर तक आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप बाय पोस्ट भी दे सकते हैं और वहाँ कार्यालय में जाके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोग वहाँ जाकर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। भेजने में थोड़ी उतनी बात नहीं रहती है कि जाते हुए आप वहाँ जाके देख भी लेंगे कि आ, अब क्या पता कोई और डॉक्यूमेंट भी आप में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका जो कार्ड मिलता है वो ज़्यादातर दोस्तों ने नहीं दिया है, ठीक है। बाकी तो मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, एक दो कुछ की प्रॉब्लम ये भी है कि ग्रेजुएशन के जो तीनों साल के जो मार्कशीट के फ़ोटोकॉपी थी तो कईयों ने सिर्फ फाइनल ईयर की ही दी है। तो ऐसा नहीं चलेगा, फाइनल ईयर की नहीं, तीनों साल की देनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो तीनों सालों की दोगे तो ही आपको वो चेक करके वहाँ नाम डालेंगे। देखो, इसके अगर ये नहीं किया आपने, सोचा होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो मतलब जब इतनी मेहनत कर ली है, इतना वेट कर लिया है, तो ऐसा मत करो और जाके डॉक्यूमेंट दे आओ अपने वहाँ पे, ठीक है। एड्रेस आपको पता ही है, डीईओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको जिला शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं हम, क्योंकि जब हमने फॉर्म भरे थे तो फॉर्म में यही लिखा था ना, डीईओ। तो डिस्ट्रिक्टों के डीईओ के पास जाता है ये, ठीक है, वही इस भर्ती को करवाते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट वहीं जाते हैं डीईओ ऑफिस में। तो अगर मतलब नहीं जा सकते हो, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो डीईओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल लिख के आप उसको स्पीड पोस्ट कराना, ठीक है। नॉर्मल डाक के चक्कर में, मतलब स्पीड पोस्ट में ही पहुंच पाएगा, वरना कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओनली स्पीड पोस्ट जाके करवाइए और तभी जाके वो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों की लिस्ट भी लग जाएगी, फाइनल लिस्ट। क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है, ये मैंने पता किया कि हफ्ते भर में आप लोगों को जिसका सिलेक्शन होना है वो हो चुका होगा। और 100 से ज़्यादा वैकेंसी हैं टिहरी गढ़वाल में, तो 100 इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा लो। इसके अलावा मैंने ऐसे सुना है कि इसमें ऐड करेंगे 1500 वैकेंसियाँ ऐड और आ जाएंगी। 2-3 दिन में उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। तो क्योंकि बीएड वालों को वैसे ही कोई पूछ नहीं रहा है पीआरटी में, लेकिन जो चांस मिला है हमें उत्तराखंड गवर्नमेंट से, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि आप चेक कर लें कि भाई आपका इसमें नाम है या नहीं है। नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम नहीं है तो है प्रॉब्लम, ठीक है। अपने नाम के साथ साथ पिता का नाम और अपना एड्रेस, ये सारा का सारा चेक भी कर लेना, ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन बच्चों के फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। आज आपके सामने शाम तक हरिद्वार की लिस्ट भी मैं भेज दूंगा
क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आज ही हरिद्वार की लिस्ट भी अपलोड हो जाएगी और शायद कल तक देहरादून की हो जाए। तो हरिद्वार की लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन शाम तक मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि ये लोग लगभग दोपहर के समय रिज़ल्ट निकालते हैं। लास्ट 2 टाइम से तो यही हो रहा है। ये लिस्ट कल आ गई थी लेकिन निकल नहीं रही थी। अभी भी अगर आप इसे डाउनलोड करने के बाद देखेंगे तो ओपन नहीं होगी ये, ठीक है। क्योंकि वो आयोग की तरफ से पता नहीं कौन से फॉर्मेट में भेजा है उन्होंने, और उसकी वजह से वो ओपन ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये नाम दिखा दिए जाएं आपको। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। इतना टाइम हो गया है कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल। ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास अगला नोटिफिकेशन भी खुद ही पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसके सामने एक बेल आइकन होता है, उसको दबा देना। तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो आई है। और आप, क्योंकि अभी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे, और इन सब का रिज़ल्ट आएगा 12-13 डिस्ट्रिक्टों का, और एक एक करके अभी तो इनकी लिस्ट निकल रही है। तो प्रॉब्ली होगा क्या कि इस महीने के लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक सारा सबका सिलेक्शन हो चुका होगा, जितने भी आ रहे हैं। क्योंकि ये देखो इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्टों की निकाल दी है, 3 दिन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्टों की आ चुकी है। अब ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले तो हो चुका था, लेकिन अभी फिर रफ्तार पकड़ ली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना नाम देखते रहें, और नाम में अगर कुछ स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी चेक कर लें। ये लास्ट मौका है आपके पास, कुछ भी रेक्टिफाई कराना, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट मौका है, इसके बाद नहीं होगा। मैं इसकी भी गारंटी ले रहा हूँ कि ये वैकेंसी अगर इस बार आ गई है, इसके बाद पता नहीं कितने सालों के बाद आएगी। बस उत्तराखंड में तो जॉब लगना एक सपना ही रहता है, क्योंकि और डिस्ट्रिक्टों में तो आती है, यहाँ नहीं आती। लेकिन इस बार गवर्नमेंट भी थोड़ा प्रेशर में आके वैकेंसियाँ निकाल रही है। यहाँ तक कि LT लेक्चरार जितनी वैकेंसियाँ रोकी थी वो सारी ओपन करी हैं। यहाँ की प्रोफेसर तक की सारी भर्तियाँ निकाल रखी हैं। तो मौके का फ़ायदा उठा लो। सिर्फ PRT नहीं है, LT लेक्चरार इसमें किसी में भी हो जाए। कुछ बच्चे उसमें हो जाएंगे, कुछ इसमें हो जाएंगे, लगभग बहुत हो जाएंगे। 1500 वैकेंसी आने वाली हैं। 3 दिन में विज्ञप्ति निकली, आज दूसरा दिन है, शायद कल तक निकल जाए विज्ञप्ति। तो मैं उससे भी बता दूंगा आपको पूरा कि क्या किया जाएगा, कैसा है। हाँ, ऐसा है कि पहले प्रायोरिटी तो भाई DLED को दी जाएगी। एक्चुअली जो रूल है वो रूल के हिसाब से तो उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि PRT में गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले BEd वालों को लेते थे, फिर बाद में इन्होंने DLED वालों को ले ही किया। कई सालों तक रहा है DLED के लिए। फिर गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके BEd वालों को भी अनुमति तो दी है, लेकिन फिर वो ब्रिज कोर्स वगैरह करने को कहा है। और सॉरी, जो DLED एंड BEd इनकी मेरिट में भी बहुत डिफरेंस है। DLED वालों की मेरिट अलग तरीके से लगती है, और हमारी जो BEd की है वो दूसरे टाइप से लगेगी। एक बार आइडिया भी देता हूँ आपको कि जो DLED वाले हैं ना, उनके कैसे लगती है मेरिट की। DLED के मार्क्स एंड CTET के मार्क्स ये देखे जाते हैं, और हम लोगों का 10th 12th ग्रेजुएशन, देन फिर आपने BEd किया होगा, फिर CTET किया होगा, इन सब का एक फार्मूला है उनका निकालने का, ×2 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा फार्मूला है, कभी बताऊंगा मैं आपको। और ऐसे करके निकाल रहे हैं वो। और अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि CTET के बेस से करा जाएगा, या फिर पुराने जैसे इसमें लिखा था कि जिसके CTET में ज़्यादा हैं उसको लेंगे, या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था ना कि जैसे एज ज़्यादा हो गई है तो यार, अब जैसे मान लो किसी के 42 साल है, लास्ट है, तो वो इस बार हो गया तो हो गया, वरना वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा अगली बार ना। तो थोड़ा उनको चांस देना ज़रूरी है। अब जिसकी 21 साल उम्र है यार, वो उसके पास तो टाइम है। हालांकि समझ में आ रही है बात कि उसने टेट क्वालिफाई किया होगा, टैलेंटेड है, लेकिन टेट में ये नहीं लिखा रहता है ना कि आपको टेट के नंबरों के बेस पे लिया जाएगा। वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो जो मेहनती हैं, जो इतने सालों से करा रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना ही चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है कि 2006 तक का, जब लास्ट टाइम आया था 2006 तक का आ चुका है। एंड
साइंस ग्रुप का भी है, लगभग 7 तक का निकल गया है। गर्ल्स का 2008 तक का नाम आ चुका है, अलग अलग लगती है ना इसमें मेरिट। तो गर्ल्स का 2008 तक का आ रखा है और बॉयज़ का 6 का है। साइंस ग्रुप से हो तो 7 तक का आ रखा है साइंस का। तो इसमें अपना नाम देखते रहिए आप, लिस्ट काफ़ी बड़ी हो रही है पर कोई बात नहीं, आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा अपना नाम। तो ये आपके नाम आ गए। कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। ऐसा है कि जो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए था ये, और जिन भी कैंडिडेट्स ने भरा है लगभग मुझे ऐसा लगता है सबके नाम आए हैं। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो वो उन्होंने बताया है कि आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्यूमेंट 13 तारीख तक जमा करा दें, 13। तो ये डेट याद रखना, ऐसे नहीं कि तुम लोग और लेट कर दो। 13 नवंबर, आज 5 तारीख हो चुकी है, 13 नवंबर लास्ट डेट है। स्पीड पोस्ट से देते हो तो भी ठीक है, वहाँ जाके देते हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि स्पीड पोस्ट से पहुँच तो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये नहीं ना, क्या पता कोई और डॉक्यूमेंट भी आपका मिस हो गया हो। मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स का ऐसे भी देखा है, उन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने क्या करा है कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की जो आई थी अभी 3-4 दिन पहले जो निकली है, तो उसमें उनको उनका नाम नहीं है, ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और कईयों का क्या हुआ कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में था लेकिन बागेश्वर में नहीं है, या बागेश्वर में है तो नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख दिया है उसमें। तो मुझे यकीन है आपको पता होगा ये नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो ग्रेजुएशन में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो 3 सब्जेक्ट मैच करने चाहिए आपके, कि आप साइंस ग्रुप से हैं कि आर्ट्स ग्रुप से हैं। और वो 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो फाइनल ईयर तक होने भी चाहिए उसके पास, ठीक है। क्योंकि एचएनबी की जो यूनिवर्सिटी है वो एक विकल्प देती है कि आप एक सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो सेकेंड ईयर में, है ना। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कर सकते हैं वो चेंज। और उसमें कॉम्बिनेशन अगर नहीं बैठेगा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन है लेकिन इन्होंने गलती करी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत टैलेंटेड बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ कर रखी हैं। क्योंकि कल एक मैडम ने मुझे बोला था कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने वहाँ फ़ोन करके पता किया था, तो उन्होंने बोला कि वहीं पे स्टाफ से ही कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगर वो जमा करा दें तो उसको वो सही कर देंगे। तो यहाँ पे अगर नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बाद में मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पक्का ही है कि भाई वही एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है। उनसे भी वहाँ गलतियाँ बहुत हो रखी हैं, मैंने देखा है। इस लिस्ट में यहाँ नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कम दे रखा है, लेकिन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बच्चों का दे रखा है, कम से कम 50-60 बच्चों का नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिजेक्टेड ऐसे लिखा हुआ है। तो ये होना नहीं चाहिए, पर लिस्ट जब लग चुकी है तो फिर भी मौका दिया गया है। तो मेरे कहने का तो मतलब यही है कि लास्ट अटेम्प्ट ही होगा, क्योंकि इतनी वैकेंसियाँ फिर तो आने वाले से रही यहाँ पे। अब अगर इसके बाद 1500 वैकेंसी आते हैं तो छूटे फूटे जो हैं वो भी हो जाएंगे, तो सबका न्यू ईयर समझो फिर अच्छा ही निकलेगा। भाई मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं कि सब न्यू ईयर में सबका ही सिलेक्शन हो जाए, मैक्सिमम का हो जाए, और बाकी जो बच जाएंगे उनका एलटीएन प्रवक्ता में हो जाए उनका सिलेक्शन, वहाँ पे भी ठीक है। क्योंकि यार वेट बहुत कराती है हमारी गवर्नमेंट ना, देखो। और वाकई में आप 30-35 एज या 40 के एज में लगेंगे तो फिर वो वाली बात नहीं रहेगी जो 20-21 साल में रहती है, फिर क्या चल ही रहे हैं बस। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने रिजेक्टेड भी कैंडिडेट देखे हैं, ओवर एज लिखा हुआ है उनके नाम के लास्ट में, ओवर एज लिख दिया है। तो सब कुछ सही है उसने। कईयों का सीटेट क्वालिफाई करते करते इतने साल लग गए, 10 साल बाद सीटेट क्वालिफाई हुआ तब तक एज ख़त्म, है ना।
तो गवर्नमेंट ने पर लेकिन फिर वही अब सीटेट क्वालिफाई हो रहा है, 90 नंबर आ रहे हैं, 90 ही चाहिए थे पास होने के लिए, तो फिर वो क्या उम्मीद करेंगे कि उनका हो जाएगा। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 110 120 तक लेके आ रखे हैं नंबर, तो अगर मेरिट उसी बेस से लगी तो वही उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। 100+ वालों का तो कोई समस्या नहीं है, लगभग आना ही चाहिए उनका, कि जिनके टैट में 100+ आ गए। और भैया 100 से ऊपर लाने वालों को तो पहले ही सलूट मारता हूँ मैं कि इतने नंबर लेके कैसे आ गए यार, बहुत मेहनत करी होगी इन बच्चों ने। और पर ये है कि उसमें लिखा ही ये गया है कि उन्हीं को सीटेट के नंबरों के हिसाब से ही लिया जाएगा, जिसके जितने नंबर होंगे उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, टॉप के कैंडिडेट्स को। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि जो अशासकीय स्कूल होते हैं, आप लोग समझते होंगे अशासकीय स्कूल क्या होते हैं। ये अशासकीय स्कूल का मतलब होता है सेमी गवर्नमेंट, जैसे डीएवी बीएसएम में जो उत्तराखंड में चलते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट है। आर्य कन्या वगैरह ऐसे स्कूल नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो इन स्कूलों की वैकेंसी आई थी और अभी भी निकलेगी इनकी वैकेंसी। तो लास्ट ईयर जिन्होंने भरा था जनवरी फरवरी में, तो हुआ क्या था कि लॉकडाउन पड़ गया था। और वैसे इसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि 3 महीने के अंदर इनको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होती है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं हो पाई थी, तो इनके भी आदेश जारी हो चुके हैं कि आने वाले 2 महीनों में इनकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी दिसंबर तक समझो वो लड़के भी हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और वो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। उनका इंटरव्यू होता है, उनकी प्रोसेस ऐसी होती है कि उनके टॉप 7 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और क्योंकि वो ऐसा है कि एलटी में जो होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश के लिए एक ही टीचर, तो एक वैकेंसी होती है। जो टॉपर्स को 7 टॉपर्स को बुलाया जाएगा, उन टॉपर्स में से एक बच्चा होता है, तो काफ़ी टफ होता है वो भी, लेकिन बहुत अच्छा है। एलटी में हो जाते हैं वो। 4600 ग्रेड पे होती है एक एलटी टीचर की, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। ये जो पीआरटी में है, पीआरटी में 4200 ग्रेड पे जाते हैं, 4200। फिर एलटी होता है, एलटी में 4600 एंड लेक्चर आर की 4800। तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग जो प्राइमरी का टीचर होते हैं और उसके बाद जो एलटी का टीचर होता है, उसमें 10,000 का अंतर आ जाता है उनकी सैलरी में, ठीक है, जो कि हर साल बढ़ता रहता है। फिर एलटी और प्रवक्ता, उनमें जब लोग लगभग 2-3 हज़ार का ही अंतर होता है, उनमें नहीं होता ज़्यादा अंतर। एक एलटी टीचर और एक लेक्चरार की जो सैलरी होती है, आप समझ के चलिए लगभग बराबर सैलरी होती है, इतने ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हर साल इंक्रीमेंट होने के वजह से इनकी सैलरी लाखों में बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अभी मान लीजिए सिलेक्शन होता है किसी का एलटी में, तो लगभग वो 60,000 रुपये ले रहा है वो लड़का ऑन ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के समय ही लगभग 60, 1 साल 1.5 साल के अंदर वो 70-70 हज़ार में पहुंच रहे हैं। अभी करंटली की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी इतनी सैलरी ले ले रहे हैं, और अच्छा है इनका, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत मेहनत करने के बाद टीचिंग में लगता है एक आईएएस आईपीएस के बराबर ही पढ़ाई करनी पड़ती है एक टीचर को। और टीचर तो सबसे पहले उनको सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी एक टीचर पर डाल दी जाती है ना। तो अच्छा है यहाँ पे। अगर आप और कुछ जानना चाहते होंगे तो मुझे आप मैसेज करके पूछें, मैं बताऊंगा आपको। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं हाँ, मतलब एक्सपीरियंस तो आपको भी होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करने करूँगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट पक्का करिएगा, या फिर आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए होगी तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूँगा, है ना। वैसे अभी तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिस्ट दी जाए, सारी लिस्ट, और कोई भी समस्या होती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। वैसे आप विभाग में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं पता करके आपको बता दूंगा कि कुछ प्रॉब्लम है या क्या होने वाला है या प्रोसेस क्या है आगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। नीचे ना जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। वैसे मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है उत्तराखंड एलटी एंड लेक्चरार के लिए, व्हाट्सएप पे। अगर कोई जुड़ना चाहता होगा तो मुझे बताना। बहुत काफ़ी अच्छा ग्रुप है, और वहाँ से हमें सारी नॉलेज मिल जाती है।
लेकिन क्योंकि ये पीआरटी के लिए है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ वो नहीं कहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई एलटी या प्रवक्ता के लिए प्रेपरेशन करना चाहता है या कर रहा है, और मतलब एक ग्रुप के माध्यम से क्या होता है ना, सारी नॉलेज एक दूसरे से मिल जाती है। कि जैसे मुझसे कुछ छूट गया तो किसी और से पता लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी टीचर ऐसे हैं जो जीआईसी में एज ए टेम्प्रेरी टीचर काम कर रहे हैं, तो उनसे नॉलेज तो मिल ही जाती है ना। तो वो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स उसमें हैं जो जीआईसी में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और हर जगह से हैं, कुमाऊँ गढ़वाल हर जगह से हैं। तो उनके थ्रू बहुत नॉलेज मिल जाती है, विभाग में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको जल्दी से अपडेट करा देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये लिस्ट जो है आपको ओपन नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मैंने ये लिस्ट निकलवाई थी, फिर दोबारा 2 बार मैं ये लिस्ट बना चुका हूँ। पहली वाली में शायद अच्छे से नाम नहीं आ रहे, इसलिए मैंने ये बना रहा हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट आप लोग अपना नाम तो देख सकें। ये टिहरी गढ़वाल से जो लिस्ट बनी है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे पहले जो लिस्ट बनाई थी बहुत अच्छी लिस्ट थी। ये टिहरी में जो लिस्ट बनी है ये सही नहीं लगी मुझे। अगर इस लिस्ट को आप स्लो में भी देखना चाहें तो आप स्लो करके देख लेना इसको, ठीक है ना। यूट्यूब में जो स्लो करके देखते हैं ना, स्लो मोशन में, वो करके आप देख लेना, आपको अपना नाम दिख जाएगा। लिस्ट भी अच्छी है, बड़ी है, कोई छोटी लिस्ट तो है नहीं, साफ साफ दिख जाएगा नाम। तो ये आपका नाम है, आपके फादर का नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, और कौन कहाँ से आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी जगह के आप हैं, कोई टिहरी का है, कोई पौड़ी, चमोली, अलग अलग जगहों से भरा है तो उनके हैं ये, ठीक है। हाँ, बस ये है कि एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए ही आई थी, तो सिर्फ उन्हीं ने भरा है इसको, बाकी इसको जनरल एंड ओबीसी नहीं नहीं भर सकते थे। तो इसी वजह से आप लोग जो एससी एंड एसटी कैटेगरी के हैं वो इसको देखें। बाकी इन्होंने तो जनरल कैटेगरी, काफ़ी बच्चे होते हैं होशियारी करते हैं, भर देते हैं फॉर्म। क्यों भरते हैं ये तो समझ नहीं आया, एससी एसटी कैटेगरी के क्यों भर दिया यहाँ पे, मतलब जनरल ने क्यों भरा है, उनको तो भरना ही था खैर। या ओबीसी ने भी भर दिया था, तो उन्होंने लिखा है उसमें कि हमने रिजेक्ट कर दिए वो फॉर्म जो ओबीसी एंड जनरल से आए थे, इक्के दुक्के फॉर्म, तो वो कैंसिल उन्होंने खुद ही कर दिए थे। लगभग 5000 कैंडिडेट हैं इसमें, ओके। ये जो लिस्ट लगी है ये मिक्स लिस्ट है, यानी कि डीएलएड और बीएड के अलग अलग छात्र नहीं हैं इसमें। पहली जो लिस्ट लगी थी बागेश्वर की, उसमें डीएलएड के अलग थे, 108 कैंडिडेट थे शायद डीएलएड के, और मैंने काउंट किया था 108 में से लगभग 30-40 तो ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था, यानी कि अंडर वो थे, अंडर डीएलएड थे वो, मतलब होता है ना, फाइनल ईयर में रहे होंगे, सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्म भर दिया जी। तो उसमें एनआईएस कैंडिडेट का देखा मैंने, जो एनआईएस जो कर रहे थे बच्चे, एनआईएस वालों का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, खाली फॉर्म भर दिया था, तो ऐसा नहीं ले सकते थे ना वो, तो इस वजह से ऐसा हो गया था।
सॉरी थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी। तभी लिस्ट कंप्लीट होने वाली है। आपको आराम आराम से इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी का नाम छूट न जाए देखने से। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सॉरी शाम तक क्या हो रहा है कि हरिद्वार की लिस्ट निकलने वाली है। ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, हरिद्वार जनपद की। और यहाँ की जो लिस्ट है वो मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी से शाम तक, क्योंकि सबकी फॉर्म भरने की जो डेट है ना वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम टाइम दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया है। बागेश्वर में क्योंकि 7 तारीख तक थी, अब देखो आज 5 हो गई, 2 दिन के अंदर अगर बागेश्वर वालों ने नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा उनका। इन्होंने 13 दे रखी है, सबकी अलग डेट है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही डेट दे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बैठे रहें दूसरी वो एक डेट सोच के और वहाँ डेट निकल जाए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद जा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट देने के लिए खुद जा सकते हैं तो खुद जाने का कष्ट करें। बाई चांस अगर ऐसा भी है, कई लोगों को प्रॉब्लम है नहीं जा सकते या कुछ है, तो स्पीड पोस्ट भी ऑप्शन दे रखा है। लेकिन खुद जाने में क्या होगा कि एक संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई पहुंच चुका है डॉक्यूमेंट और सही से उन्होंने लगा दिया। क्योंकि विभाग वाले बहुत आलसी हैं, डॉक्यूमेंट पहुंच भी जाएगा तो वो पता नहीं रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जगह के विभाग वाले तो चुस्त हैं, यहाँ वालों को तो जब तक कुछ वो ना होता तो मानते नहीं है यहाँ वाले ना। बहुत ढीठ है यहाँ विभाग में। तो हो सके तो कोई भी आप किसी को भी लेके, अगर कोई गर्ल हैं तो किसी के साथ जाइए और खुद ही जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है वहाँ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बंदे नहीं है, वो हाथों हाथ अपलोड कर देंगे उस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि कुछ का कमेंट आया था मुझे कि परसेंटेज में प्रॉब्लम है। तो यार यहाँ सारा गेम तो परसेंट का ही है ना। पॉइंट पॉइंट परसेंट से आउट हो जाएंगे इसमें बच्चे। जैसे मान लीजिए किसी 60% है तो 60.5 वाले को ले लिया जाएगा। क्या पता आपकी भी 61 रही हो, तो वो ये गलत भी बहुत अंक कर दिए। तो सबसे पहले तो है कि नाम होना चाहिए इसमें, फिर आगे का तो देख ही लेंगे हम लोग। आप लोग अपना नाम चेक करते रहें। ये जो लिस्ट है ये काफ़ी इसमें विरोध कर रहे थे। आज के न्यूज़पेपर में आया था कि अदर स्टेट वालों को ना लिया जाए। अदर स्टेट मतलब जिन्होंने बाहर से क्वालिफ़िकेशन की है और उनको यहाँ ना लिया जाए, या डोमिसाइल जिनका बाहर है। तो क्वालिफ़िकेशन तो ऐसा है कि वो तो कर ही लेते हैं। अभी जो डीएलएड की आने वाली है 1500, तो इसके लिए भी बच्चे विरोध कर रहे हैं कि बाहर से जिन्होंने डीएलएड किया उनको ना ले। यानी कि सिर्फ उत्तराखंड में जो डाइट चलती है ना, सिर्फ उन्हीं से बच्चों को लिया जाए पीआरटी के लिए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो रूल के ख़िलाफ़ है। उनको ऑल इंडिया लेवल, हाँ ऐसा है कि उत्तराखंड का डोमिसाइल जिनका नहीं है उनको ना लिया जाए, ये बात हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी कोटा होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगे ही नहीं। ऐसा आ ही नहीं सकता, कोई स्टेट नहीं कर सकता इसको, क्योंकि कुछ परसेंट 5% या समथिंग अदर स्टेट्स के लिए भी रिज़र्व रखना पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% हम अपनी स्टेट को ले रहे हैं। फिर तो भर्ती पे स्टे लग जाएगा, वो तो कोर्ट में चली जाएगी। तो बिना सोचे समझे कमेंट या बिना सोचे समझे आंदोलन भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। जब इतने पढ़े लिखे हैं थोड़ी समझ रखनी चाहिए। आपने एक आईएएस के बराबर क्वालिफिकेशन ली है तो थोड़ा सा सोचने का भी ढंग वैसे ही रखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबको देनी पड़ती है, हाँ बस ऐसा है कि परसेंट में डिफरेंस होता है। अब डीएलएड वाले चाहता है कि बीएड वाला ना आए, बीएड वाले बोल रहे हैं डीएलएड वाले ना आए। भाई आएंगे तो सारे के सारे। बस वही है कि जो जिसका ज़्यादा पहले का कराया है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम यही है ना कि हर कोई चाह रहा है कि मेरा हो जाए बस, बाकी दूसरे का हो ही ना।
कई लोग तो ये लिस्ट भी नहीं दूसरे को नहीं दिखाते, सोच के कि यार छोड़ ना हो इसका। उत्तराखंड में तो ये ज़्यादा चलता ही है, एक दूसरे के लिए लोग यही सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए, बस दूसरे का छोड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब एक ही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का होगा, क्योंकि यार सिचुएशन ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल तक ये लोग लटका के रखेंगे, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकल सकती यहाँ। ये वैकेंसियाँ क्यों निकल रही हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन की वजह से हमारी गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर है। और दूसरा प्रेशर ऐसा भी है कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन हुआ है। मुझे नहीं पता, लगभग 69 या 70,000 बच्चों का सिलेक्शन किया उन्होंने, जो कि आम बात नहीं है भाई। योगी जी ने कमाल कर दिया। अभी 16,000 प्लस कैंडिडेट्स की और निकाली उन्होंने वैकेंसी। तो इस समय तो ऐसा लगता है कि यूपी में ही होते तो सिलेक्शन हो ही जाता। उत्तराखंड तो ऐसे ही नेता ही भ्रष्ट हैं यहाँ के। लेकिन अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा लीजिए, चाहे प्रेशर से जॉब मिले चाहे कैसे मिले, जॉब मिलनी चाहिए। तो अगर काम आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और जो हम शिक्षक लोग हैं, हमको एक एकता बना के भी रखनी चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि दूसरे को कोई नॉलेज देते ही नहीं है। कोई नया छोटा बच्चा है या कोई नया नया कैंडिडेट है, उसको हम कोई नॉलेज नहीं देना चाहेंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी आपको नॉलेज है उसको भी थोड़ा बताइए। ऐसा ना हो कि वो भी कई साल अपने बर्बाद कर दे यही सब छोटी मोटी जानकारियाँ लेने के लिए। तो हम जो सीनियर है, हमारा तो ये कर्तव्य है कि उनको भी हम बताएं, कि ताकि उन बच्चों को क्या है कि एक दिशा मिल सके। टीचर का काम यही होता है, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, तो आप भी ऐसा करें, इस लिस्ट को भी और टीचर्स के पास भी पहुंचाएं। जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये और टीचर्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, है ना, ये आपके रिलेटिव्स होंगे, कोई भी हो, उनको ये लिस्ट पहुंच जाए। ठीक है, और उनको भी आप बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि नेक्स्ट जो लिस्ट है वो उनके पास भी पहुंच सके। क्योंकि होगा क्या कि अगर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लिस्ट नहीं पहुंचेगी। जैसे शाम को आपको हरिद्वार की लिस्ट मिलेगी, तो हरिद्वार की लिस्ट में क्या है कि वो तभी मिलेगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और साइड में एक बेल आइकन होता है ना, घंटी सी बनी होती है, तो उसको भी दबाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आपके पास पहुँच जाएगा वो वीडियो तुरंत ही, फिर आप उससे देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो तो आप बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अगर टाइम निकल गया और डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब है ना। ये वीडियो फिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, कि हाँ 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आप इस वीडियो की कोई एजुकेशन की या कोई पढ़ाने की वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ मैं। ये तो एक लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इस लिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया या नहीं आया, बस। और कुछ नहीं कर सकते इससे चेक। हरिद्वार एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हरिद्वार से मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है हरिद्वार से भर देते हैं फॉर्म, है ना। हरिद्वार हो गया, इसके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल के हैं। स्टार्टिंग मैंने पौड़ी गढ़वाल के देखे, पौड़ी गढ़वाल से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भरा था। स्क्रॉल करते करते तो अब उंगली दर्द होने लग गई है मेरी, इतनी देर हो गई। 126 पेज पे पहुंच चुके हैं हम। तो वही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहना, क्या ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे बनाने के लिए। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ ऐसा, कि कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि भाई मेरे को आता हो ये। मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ ये। एंड तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बनाऊँगा, वरना क्या है ना, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। ये वीडियोस जब कोई देख नहीं रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है ना। स्पेशली सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है हम लोगों को। हाँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का करना, ठीक है ना।
इसमें एक बात और बताता हूँ कि इतने बच्चों का नाम हो के आप डिमोटिवेट मत हो जाना ये सोच के कि यार इतनों में मेरा नाम कैसे आएगा। एक्चुअली है क्या है इसकी सारा मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या है। इन्होंने क्या गलती करी हमारे विभाग वालों ने, जब ये फॉर्म निकले थे ना तो इन्होंने बोल दिया कि आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, अब 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, उन्होंने बोला कहीं पे भी आप फॉर्म भर लीजिए। अब भर्ती निकली थी लगभग एक ही साथ सब डिस्ट्रिक्टों में, तो हुआ क्या कि बंदों ने क्या करा कि जैसे मान लो मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मैंने क्या करा कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट में भर दिया, क्योंकि भाई सबने सोचा यार इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो अगली डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, कहीं पे भी मिल जाए, है ना। सबका यही सोचना था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से ही भरते थे, ठीक है। अब उसके बाद फिर सीनियोरिटी से लिया जाता था, वो बात पहले की ठीक लगी थी मुझे कि अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में भरो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का भर दिया, कुछ एक ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का है बंदा और उसने सारी डिस्ट्रिक्टों के लिए 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए भर लिया, इसीलिए इतनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है। वरना इतनी ज़्यादा नहीं होती है लिस्ट कि हर बंदा हर जगह से भर रहा है, ठीक है। अब मान लो सिलेक्शन भी हो रहा है एक लड़के का, तो कोई टॉपर है मान लीजिए, उसका सिलेक्शन हो गया, 120 नंबर हैं उसके टैट में, उसका सिलेक्शन हो गया, तो प्रॉब्लम ये आने वाली है बाद में कि भाई उसका तो 13 डिस्ट्रिक्ट के भरे हैं, तो लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्टों में तो उसका नाम आएगा ही ना। तो वो ज्वाइनिंग तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में करेगा कि 7-8 डिस्ट्रिक्ट में कर लेगा, तो वो क्या कर देगा, सब दिक्कत ये हो जाएगी, वो दूसरी की वैकेंसी भी खा जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि फिर बाद में जो उससे नीचे है उसका नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये तो हमारी गवर्नमेंट की गलती थी यहाँ कि फॉर्म में स्पष्ट लिखना चाहिए था उनको कि कौन आज सिर्फ अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरें, तो इससे ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं होती और इतनी बड़ी लिस्ट न लग के कुछ 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 थोड़ी थोड़ी लिस्ट लगती। और ना ये सारे इतने सारे कैंडिडेट थोड़ी ना है टिहरी गढ़वाल के। ये देखिए हरिद्वार साइड में लास्ट में देखिए हरिद्वार से भर रखा है, ये देखिए कहाँ हरिद्वार है कहाँ टिहरी है, क्या कोई लेना देना नहीं है। तो हरिद्वार वाले अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही भरते ना। देखते रहिए अपना नाम। ये नाम दिखना बहुत ज़रूरी है कि नाम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आप पौड़ी गढ़वाल से आ चुके हैं, पौड़ी गढ़वाल के कैंडिडेट्स आ गए हैं। ये पौड़ी गढ़वाल से जिन्होंने भरा होगा उनका यहाँ साइड में दिया गया है, इससे पहले हरिद्वार वालों का आ रहा था, तो ऐसे करके इन्होंने कर दिया है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस का कुछ अभी क्लियर नहीं हो चुका है कि क्या है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ने के कारण ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा इस बार। भाई मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का हो जाए और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको जल्दी जॉब मिल जाए। जो कर सकते हैं, जो अभी कम एज के हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए और ऐसे नहीं कि बार बार भर्ती को रोका जाए। एक्चुअली क्या है ना, इनकी भी एक प्रोसेस होती है, भर्ती रोक देते हैं यहाँ, और गवर्नमेंट तो यहाँ की है ही, वो और खुश होती है बच्चों को ये बोल के स्टे लग गया है। इस बार कोर्ट ने थोड़ी पहल करी और बोला कि भर्ती जल्दी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, तो
वरना गवर्नमेंट चाह रही थी कि भर्ती रोक दी जाए। एक्चुअली क्या है कि इन्हीं से पैसा खा जाती है ना। अब ये क्या करते हैं, मान लो किसी बच्चे को 50,000 रुपये सैलरी देने से अच्छा 10,000 में रख देंगे वो संविदा पे, और बच्चे भी क्या है कि हो जाते हैं। 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट तो इन्होंने संविदा में रखे हुए हैं। तो ये मतलब संविदा में 5,000 है, तो इसका मतलब यही है ना कि भाई इतनी वैकेंसी तो थी तभी तो रखे। तो सोच लीजिए अगर 5,000 की वैकेंसी आ जाए तो एक एक बच्चा हो जाए उसमें, एक एक बच्चा। तो कुछ तो हम लोगों को भी गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चाहिए कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल कंगाल है। बस ये है कि ये नेता लोग खा जाते हैं। वरना यूपी गवर्नमेंट भी तो है यार, वो कैसे कर रही है। उन्होंने तो बिल्कुल लाइन लगा दिया एक के बाद एक भर्ती ओपन करके। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चों का आ चुका होगा अभी तक नाम। अब तो लिस्ट थोड़ी ही रह गई है, ख़त्म होने वाली है अब लिस्ट। लेकिन ज़्यादातर का नाम आ चुका होगा, क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो इन्होंने भरा है उनका आ रहा है ये। पौड़ी गढ़वाल के कैंडिडेट्स का है ये। काफ़ी संख्या में भरा गया है, पौड़ी से भी कम नहीं है, पौड़ी के भी बंदे अब आ चुके हैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो उधम सिंह नगर से होंगे उनके नाम यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, लेकिन टिहरी के ही बंदों ने सबसे कम भरा है यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट वालों ने बहुत फॉर्म भरे हुए हैं। खासतौर से पौड़ी जनपद से बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें। मैं और भी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द और भी लिस्ट जो आती हैं वो आपके सामने अपलोड कर दी जाए।
आप लोग अपना नाम देखते रहें। और जितने लोग देखेंगे वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी पक्का करते रहें। काफ़ी लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते, और फालतू की वीडियोस को तो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है उनको करते नहीं है। और जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो तो भाई फिर इक्विपमेंट भी ऐसे यूज़ करते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना आप लोग ना। लेसन साफ दिख रही होगी लेकिन इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेना, बाद में थोड़ा सा मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा स्लो में देख लेना इसका ना। लिस्ट में पूरे पूरे नाम दिख रहे हैं, अच्छे से साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तरकाशी के भी आ चुके हैं और देखते रहिए आप। देहरादून देखिए, उत्तरकाशी से कितने कम बच्चों ने भरा था देहरादून के। लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चों के नाम आ चुके हैं इसमें। देहरादून एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ देखिए कितने ज़्यादा बंदों ने फॉर्म भरा है देहरादून से। शाम को हरिद्वार की लिस्ट निकलने वाली है, उसका वेट करते रहना, और मैं भी उसे अपलोड कराता रहूँगा आपको।
लिस्ट तो काफ़ी लंबी हो चुकी है भाई। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये चमोली के वही कैंडिडेट हैं, इनके सबके नाम आ चुके हैं पहले भी चमोली से। यही बात मैं आपको बता रहा था उस समय कि हर एक बच्चे ने हर डिस्ट्रिक्ट से भरा हुआ है लगभग लगभग, और इसी वजह से इतने सारे कैंडिडेट हो गए, वरना इतने कैंडिडेट नहीं होने थे कि कोई भी कहीं भी फॉर्म भर लो, ऐसा नहीं होना था। वहीं के भरते बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ईज़िली फिर जल्दी से प्रक्रिया भी पूरी हो जाती और नाम भी आ जाता, है ना। नैनीताल, अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हैं बच्चे और इनके आगे से है बारी। नाम देखते रहिए अपना। काफ़ी कैंडिडेट हो चुके हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, बहुत बच्चों ने भरा है। यहाँ से थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग स्लो करके देख लेना इसको। मकसद मेरा ये था कि नाम देख लिया जाए। वो जो पहले मैंने भेजी थी शायद उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर अगर उसमें आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी देख लेना नाम, ऐसा कुछ नहीं है। नाम ये वही है जो उसमें आ चुके हैं। आपको क्या याद रखना है, अपना नाम वगैरह सही से देखना है, आगे जो नंबर है वो लिख लेना है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट जो मंगाया है वो वहाँ देंगे और अपना नंबर बताएंगे उनको, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पे आपका नाम हो और उनको वो दिखा देना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट।
सिंह नगर। ये देहरादून के कैंडिडेट्स आ चुके हैं। ग्राम जो है ओके रिक्त अभ्यर्थियों का विवरण शिक्षा परीक्षण सेम है, कोई नहीं। उत्तराखंड बोर्ड यहाँ से लिस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, नाम ही नहीं दे रखा है कैंडिडेट्स का। यहाँ से ग्राम तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लिस्ट में। नाम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं दे रखी है। नहीं तो यहीं तक ये लिस्ट निकल रही है, आगे तो प्रॉब्लम आ रही है लिस्ट में। तो अगर आपका नाम इसमें आ चुका है तो ठीक है, लगभग वही है, थोड़ा रिपीटेड आ रहे हैं। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको और भी वीडियोस देता रहूँगा इसकी, ठीक है। चलो ओके बाय।